बच्चों नमस्कार। आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के वॉइस में प्लीज और काइंडली वाले शब्दों का अध्ययन करेंगे। प्लीज और काइंडली ये अनुरोधात्मक या निवेदनात्मक शब्द होते हैं। इनसे निवेदन या अनुरोध का बोध होता है, जैसे कृपया आइए, कृपया मुझे पानी दीजिए, कृपया आप पैसे दीजिए। इस तरह से जो हेल्प मांगने वाली चीज़ होती है, निवेदन करने वाली चीज़ होती हैं, उससे संबंधित वर्ड्स हैं ये प्लीज और काइंडली। बहुत इजी है, सरल है। आप एक बार या दो बार अध्ययन करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, इतने में याद हो जाएगा। यदि आप कॉपी में एक बार उतार लिए तो फिर भूलने से भी ये चीज़ें आपसे नहीं भुलाएंगी। तो चलिए देखते हैं अपन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में ऐसे शब्दों को बनाने का ढंग। एक्टिव वॉइस में वाक्य में सबसे पहले प्लीज या काइंडली होगा, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। इसी को जब पैसिव वॉइस बनाएंगे हम तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये अफर्मेटिव सेंटेंसों में यू आर रिक्वेस्टेड टू होगा, इसके बाद वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ जो वर्ब फर्स्ट है एक्टिव वॉइस सेंटेंस में और ऑब्जेक्ट, वही वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस के वाक्य में होगा। देखते हैं एग्जाम्पल है हमारे पास। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए या मेरी सहायता कीजिए। तो प्लीज या काइंडली ये हैं। इसके बाद वर्ब फर्स्ट हेल्प, वर्ब फर्स्ट है, ऑब्जेक्ट इसमें मी है, हमारा ऑब्जेक्ट। इसी को जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू सबसे पहले हो जाएगा। इसके बाद हेल्प मी यानी वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। अलग से कुछ ज़्यादा नहीं करना है हमको, सिर्फ प्लीज यहाँ पर हटा देना है और उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देना है। और फिर सेम जो एक्टिव वॉइस की वर्ब और ऑब्जेक्ट है फर्स्ट फॉर्म में, वही फर्स्ट फॉर्म में यहाँ भी हमको लिख देना है, वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट को। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। काइंडली गिव मी फूड, कृपया करके मुझे भोजन दीजिए या कृपया मुझे भोजन दीजिए, खाना दीजिए। इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो इसका भी वही रूल्स है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी फूड। यहाँ भी यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद गिव, अर्थात एक्टिव वॉइस में जो गिव मी फूड लिखा है वही यहाँ पर भी सेम गिव मी फूड है। यहाँ के वर्ब में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं हुआ है, सेम वैसे ही है। अगला उदाहरण देख लेते हैं हम। कृपया यहाँ बैठिए, प्लीज सिट हियर, प्लीज सिट हियर, कृपया यहाँ बैठिए। इसका भी वही फार्मूला है, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट हियर, आपसे अनुरोध है कि आप यहाँ बैठिए। एक्टिव वॉइस के वाक्य जैसे आप पहले से पढ़ते आए हैं, पैसिव वॉइस में थोड़ा सा बोलने का जो शैली ढंग है वो चेंज हो जाता है। जैसे कृपया यहाँ बैठिए, तो यहाँ हो गया आपसे अनुरोध है कि आप यहाँ बैठिए। बस इतना ही फर्क है, बोलने का ढंग है वो चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अगला एग्जाम्पल देखें हम। प्लीज लिसन मी, कृपया मेरी सुनिए या कृपया मुझे सुनिए। इसको भी इसी तरह से हम बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिसन मी, आपसे अनुरोध है कि आप मेरी सुनिए। इसमें भी वही प्लीज वाला वाक्य है, अनुरोध आत्मक वाक्य है, निवेदनात्मक वाक्य है। इसमें सिर्फ यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ देने से और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट को ज्यों कहते हैं लिख देने से हमारा वाक्य बन जाता है। अगला वाक्य देखते हैं हम जो नेगेटिव में है। प्लीज डोंट गो, कृपया ना जाएं, प्लीज डोंट गो, कृपया ना जाएं। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू
के स्थान पर यहाँ पर रिक्वेस्टेड लिखा है और ऊपर वाले वाक्य में टू लिखा है, तो टू को हमको नॉट के बाद लिखना है, टू के पहले नॉट लिखना है। अर्थात जो रिक्वेस्टेड लिखेंगे हम, इसके बाद नॉट लिखेंगे, इसके बाद टू लिखेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा गो। यहाँ भी गो है फर्स्ट फॉर्म, तो ये फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी गो ही होगा। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गो, आपसे अनुरोध है कि आप ना जाएं। समझ गए होंगे। सभी तरह के नेगेटिव वाक्यों में एक से फार्मूला लिखते हैं। जैसे जे अगला वाक्य है, प्लीज डोंट स्मोक, कृपया धूम्रपान ना करें। प्लीज डोंट स्मोक, कृपया धूम्रपान ना करें। इसी का हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सेम वही फार्मूला है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्मोक, आपसे अनुरोध है कि आप धूम्रपान ना करें। सिर्फ बोलने का लहजा यहाँ पर अलग हुआ है, कृपया धूम्रपान ना करें, और यहाँ लिखा है आपसे अनुरोध है कि आप धूम्रपान ना करें। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम, प्लीज डोंट टच स्नेक, कृपया सांप को ना छुएं। प्लीज डोंट टच स्नेक, कृपया सांप को ना छुएं। इसका भी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले वाले वाक्य जैसे ही इसका भी फार्मूला है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टच स्नेक, आपसे अनुरोध है कि आप सांप को न छुएं। सिर्फ रिक्वेस्ट और टू के बीच में नॉट लगा देने से हमारा वाक्य नेगेटिव बन जाता है। जैसे ये तीनों वाक्यों में है, ये तीनों वाक्य जो नेगेटिव के हैं, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गो, यहाँ टू और रिक्वेस्टेड के बीच में नॉट लिखा है। इसी तरह नीचे वाले वाक्य में भी रिक्वेस्टेड और टू के बीच में नॉट लिखा है। इसी तरह तीसरे वाक्य में भी रिक्वेस्टेड और टू के बीच में नॉट लिखा है। बस इतना ही करना है। और जब अफर्मेटिव वाक्य हमारे हैं, अफर्मेटिव वाक्यों को सिर्फ यू आर रिक्वेस्टेड लिखेंगे, रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे, इसके बाद जो वर्ब और ऑब्जेक्ट है ज्यों का त्यों लिख देंगे। जैसे यहाँ पर हेल्प मी, हेल्प हमारा वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। इसी तरह यहाँ रिक्वेस्टेड टू के बाद हेल्प और मी है। सेकंड वाक्य में भी वैसे ही है कि काइंडली गिव मी फूड, यहाँ यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद गिव मी फूड, ये हमारी क्रिया है और मी फूड ऑब्जेक्ट है। तीसरे वाक्य में भी वैसे ही है, प्लीज सिट हियर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट हियर, यहाँ भी हमारी जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म ही है और ऑब्जेक्ट है। बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। इतनी ध्यान रखना है कि जब हम पैसिव वॉइस बनाएं तो ये प्लीज या काइंडली, ये जो सामने वाले वर्ड हैं, ये वर्ड पीछे भी हो सकते हैं। यहाँ पर लिसन मी, लेकिन जब पीछे होंगे तो यहाँ कामा लगेगा। लिसन मी के बाद यहाँ कामा लग जाता और यहाँ प्लीज हो जाता। लिसन मी प्लीज, या सिट हियर प्लीज, या गिव मी फूड काइंडली, या हेल्प मी प्लीज। किंतु यहाँ पर कामा लगाने के बाद इनको लिखना होता। दोनों तरह के वाक्य पूछे जा सकते हैं अपने को एग्जाम्सों में कि प्लीज हेल्प मी या हेल्प मी कामा प्लीज, ऐसा भी पूछा जा सकता है। इस पे आप थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, सतर्क रहेंगे। तो बच्चों, हम ये इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर वाले, एडवाइज वाले और प्लीज या काइंडली वाले पढ़ चुके हैं। प्लीज या काइंडली अनुरोध के लिए प्रयोग किया जाता है और एडवाइस सलाह के लिए प्रयोग किया जाता है और ऑर्डर आदेश के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों चीज़ का वीडियो आपको मैं पहले ही दे चुका हूँ। तीनों वीडियो का आप अच्छे से अध्ययन कर लें, अपनी कॉपी में नोट कर लें
और इसको बार बार रिपीट करें। आप अच्छे से अध्ययन करें। टेंस के वीडियो भी आपको मिल चुके हैं। आप टेंस और वॉइस इतना याद कर लें कि ये आपके नज़रों में दिखना चाहिए। इतना याद करें कि आपके नज़रों में दिखना चाहिए। बार बार देखेंगे तभी ये आपको कंठस्थ होंगे, क्योंकि ये आपके लिए कठिन हो सकते हैं। क्योंकि मेरा अनुभव है कि मैं जब बच्चों को साल भर पढ़ाता हूँ, इसके बाद भी जब फाइनल में टेस्ट लेता हूँ तो उस समय बच्चे गलती कर जाते हैं। सिर्फ मिडिल के ही नहीं, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी सब गलत कर देते हैं, कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। इसलिए आपको परफेक्ट होना है, बार बार इन पर अभ्यास करना है। तो इसके बाद अपन नरेशन पढ़ेंगे। थैंक्स।